हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है इनोवा कैपिटल लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 570 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। इनोवा कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी क्या करती है, क्या है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। इनोवा कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में एंड दे आर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। इनके 3 बिजनेस सेगमेंट्स है। पहला बिजनेस सेगमेंट में ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन कंपनीज। इनके सेकंड बिजनेस में कंपनी हैज अ डोमेस्टिक बिजनेस डीलिंग इन ब्रांडेड जेनरिक्स, और इनके तीसरे बिजनेस में कंपनी हैज एन इंटरनेशनल बिजनेस दैट डील इन ब्रांडेड जेनरिक्स। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कैप्सूल्स, ड्राई पाउडर, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स एंड लिक्विड मेडिसिन है। इन सब में इनकी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम जून 30 2023 का डाटा देखें तो कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मोर देन 600 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनरिक्स। The products were distributed under the company's own brand into the Indian market through a network of approximately 5,000 distributors and stockists and over 1,50,000 retail pharmacists. इसके साथ साथ इनोवा कैपिटल एक्सपोर्ट करता है ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट टू 20 कंट्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। अगर हम 31 अक्टूबर 2023 का डाटा देखें तो कंपनी ने एम्प्लॉय किए थे 29 से ज्यादा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। एंड कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इन बड्डी विच इज इन हरियाणा। कंपनी के जो क्लाइंटेज है वो कौन कौन है, वो है सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, वोकहार्ट, कोरोना रेमेडीज, एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स, ल्यूपिन, मेडले फार्मास्यूटिकल्स, एरिस हेल्थ केयर, जुवेंटस हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, मैनकाइंड फार्मा एंड अदर्स। 31 अक्टूबर 2000 डाटा का देखें तो कंपनी हैज गॉट 200 एक्टिव प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशन एंड 20 रजिस्ट्रेशंस आर स्टिल पेंडिंग विद द इंटरनेशनल अथॉरिटीज विच इज द वाओ फिगर। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अक्रॉस द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विद 182 सीडीएमओ कस्टमर्स एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023। कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अगर हम क्रिसिल की रिपोर्ट देखें तो कंपनी वाज रैंक थर्ड अमंग इट्स पीयर इन टर्म्स ऑफ फिनिश टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया विच इज अ वेरी गुड थिंग। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है। इसके साथ साथ दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, विद देयर सप्लायर्स, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो हर जगह अवेलेबल है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कंपनी का रिस्क क्या है, कंपनी का रिस्क है दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एज वेल एज ऑन हांगकांग फॉर इट्स रॉ मटेरियल सप्लाईज। अगर कहीं पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशंस में चेंजेस आता है चाइना में तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा इनके बिजनेस में। कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपिटल टू रन इट्स ऑपरेशंस। इसके साथ साथ अगर इनके पास कैपिटल की कमी है या कुछ वर्किंग कैपिटल नहीं है तो इनको बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है। अब हम डालते हैं नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। टोटल रेवेन्यू 2021 में था 412 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में हो गया 935 करोड़ रुपए, मोर देन डबल। प्रॉफिट ऑफ टैक्स 2021 में था 34 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में हो गया 67.95, अप्रॉक्सीमेटली डबल। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में था 132 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में हो गया 228 करोड़ रुपए। बोरोइंग्स 45 करोड़ थी, जो कि होगी 235 करोड़ रुपए, विच इज अ कंसर्न। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल उम्दा है, अच्छे हैं। बोरोइंग्स आर अ कंसर्न बट अदरवाइज फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का? वन इज टू रीपे एंड प्रीपे सर्टन बोरोइंग्स विच हैव बीन अवेल्ड बाय द कंपनी। दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू देयर सब्सिडरी for repayment and prepayment of certain outstanding loans. They also need the money for funding working capital requirements as well as for general corporate purpose. इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 211 रुपए पर शेयर। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें विद अ लॉन्ग टर्म विजन। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा काम है इनका। इसके साथ साथ आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकते हैं। तो आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें विद अ लॉन्ग टर्म विजन। जिसने लिस्टिंग गेन लेना है वो लिस्टिंग गेन एंजॉय कर सकता है। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड देन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। एंड हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।